म्यूजियम गुमती के पास राज्यसभा सांसद संजय झा का किया गया स्वागत। बहुवारा बुजुर्ग गांव में खिलाड़ियों को कप और मेडल देकर किया गया पुरस्कृत। डॉक्टर आमोद कुमार झा को मिला स्वास्थ्य सेवा सम्मान। द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। नगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी के तहत 3 नॉन अवेलेबल वारंटी को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सदर थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय में 13 मार्च को होने वाली सीनेट की बैठक की तैयारी को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने जुबली हॉल तथा महात्मा गांधी सदन का लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैदराबाद शाखा के द्वारा 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का किया गया आयोजन, नगर विधायक ने किया उद्घाटन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT की छात्राओं ने परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर 200 से अधिक पौधों का किया रोपण। दरभंगा के बेता चौक के पास ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून का हुआ शुभारंभ। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को दरभंगा में म्यूजियम गुमती के पास जिला परिषद सदस्य विभा देवी एवं पूर्व पार्षद नंद किशोर यादव एवं सैकड़ों लोगों के साथ स्वागत किया गया। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सिंहवाड़ा प्रखंड के बहुवारा बुजुर्ग गांव में रविवार को मीर मोहम्मद शाहनवाज की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम बहुवारा बुजुर्ग में मुख्य अतिथि कार्यक्रम प्रभारी मणिकांत ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता है। खेलकूद से युवाओं का सर्वांगीण विकास भी होता है। रविवार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन महामहिम राज्यपाल बिहार एवं NMO के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं क्षेत्र के प्रसिद्ध एवं सेवाभावी चिकित्सक डॉक्टर आमोद कुमार झा को राष्ट्रवादी व सेवाभावी संगठन नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन बिहार प्रांत एवं सेवा भारती संस्था द्वारा आयोजित भव्य सम्मान समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के कर कमलों से स्वास्थ्य सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। रामबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों के लिए अभिभावकों का भरोसा सबसे बड़ी उपलब्धि है और बच्चों को सपने देखने और उनके लिए लड़ने और समाज में रत्न की तरह जोड़ने को कहा। वहीं समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में ललित नारायण यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेश कुमार झा ने कहा कि जैसे एक इमारत अपने नींव के कारण ही मजबूत होता है, वैसे ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उनकी शिक्षा रूपी नींव का मजबूत होना आवश्यक है। समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा, निदेशिका सुगंधा चौधरी, दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के प्राचार्य शालिनी कुमारी भी मौजूद थी। रविवार को नगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी के तहत
3 नॉन अवेलेबल वारंटी को गिरफ्तार किया है। उनका नाम रियाज अशरफ, पिता का नाम वसरुद्दीन, जिनका घर रत्नोपट्टी का है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम सोनू कुमार, पिता का नाम राजकुमार ठाकुर, जो शिवाजी नगर का रहने वाला है। वहीं तीसरे अभियुक्त का नाम श्रवण कुमार, पिता विनोद यादव, जो राजकुमारगंज यादव टोली का रहने वाला है। सदर थाना पुलिस ने रविवार को 2 व्यक्तियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। वहीं पहला व्यक्ति शराब मामले में फरार चल रहा था, जिस पर सदर थाना में मामला दर्ज है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम गजेंद्र मंडल, पिता का नाम स्वर्गीय महेंद्र मंडल है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोई का रहने वाला है। तो वहीं एक व्यक्ति जो नॉन अवेलेबल वारंटी था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है उर्फ आसिम है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद अमीन है और यह सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरैया पोखर का रहने वाला है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में 13 मार्च को सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जुबली हॉल तथा महात्मा गांधी सदन का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुलपति के साथ वित्तीय परामर्श डॉक्टर दिलीप कुमार, कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, विश्वविद्यालय अभियंता केशव प्रसाद तथा कुलपति के निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ आदि शामिल थे। रविवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैदराबाद शाखा के द्वारा 28वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर अजीत कुमार सिंह मौजूद थे, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा जिला ब्रह्मा कुमारी प्रभारी राजयोगिनी आरती दीदी के द्वारा किया गया। के अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में कारागार अधीक्षक स्नेहलता, दरभंगा आकाशवाणी से आए कार्यक्रम पदाधिकारी अमरनाथ प्रसाद, जिला समादेष्टा होमगार्ड के अनिरुद्ध प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रविवार को दरभंगा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT परिसर को स्वच्छ सुंदर बनाने को लेकर WIT की छात्राओं के द्वारा 200 से अधिक पौधों का रोपण परिसर में किया गया। तो वहीं यह पूरा पौधारोपण कार्यक्रम मीन्स दरभंगा के बैनर तले किया गया। है ये हम लोग यहाँ पे पौधे को रोक के अपने कॉलेज की खूबसूरती भी बढ़ा रहे हैं और वातावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पौधे लगाने से हमारे वातावरण का जो संतुलन है वो बना रहता है और वातावरण शुद्ध रहता है, जिससे लोगों को सांस लेने की दिक्कत जो आती है हमारे समाज में ना, सांस लेने की भी दिक्कतें आजकल बहुत आ रही हैं कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती है। जिस वृक्षारोपण करके हम लोग इस सब समस्या से बच सकते हैं। और तो रोकने के लिए हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है WIT की तरफ से कि हम छोटे छोटे पौधों का वृक्षारोपण करके पूरे लोगों को यह जागृत करें कि आप भी हो सके तो आप जहाँ कहीं भी हो अपने से जितना भी सक्षम हो सके छोटे छोटे पौधों को लगाएं, ताकि इससे प्रकृति का संतुलन बना रहे और आजकल जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं वो सब कम हो सके। कोरोना में जैसे हमने देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी गई थी, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे प्रदूषण भी थे और पेड़ की भी बहुत कमी थी। अगर वहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा है कि चूँकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है तो इसका लुक अच्छा होना चाहिए और कैंपस के भीतर हॉस्टल भी है, वहाँ बच्चियाँ रहती हैं, तो वो बच्चियाँ जब वहाँ हॉस्टल से बाहर निकलती हैं तो उनको कुछ ऐसा वातावरण मिले कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। और दूसरा है कि आप सब जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रकोप है, हमारे पूरे दुनिया में है, भारत में ज़्यादा है, बिहार में और भी ज़्यादा है। तो हम ऐसे पेड़ लगाना चाह रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा हो। तो इसी उद्देश्य से मैं जब यहाँ ज्वाइन किया, मैंने देखा कैंपस का बहुत ख़राब था, तो मैंने विभिन्न संगठनों से संपर्क किया। तो ये जो मिथिला एनवायरमेंटल एंड नेचुरल सोसाइटी के जितेंद्र
दरभंगा के लहरियासराय के बेता चौक स्थित होटल P&P के सामने ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून का फीता काटकर होटल P&P के प्रोप्राइटर सुधीर गामी एवं ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून के प्रोप्राइटर अरुणा गामी के द्वारा किया गया। प्रोप्राइटर सुधीर गामी ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त जहां विदेशों और स्थानीय स्तर के प्रशिक्षित मेकअप आर्टिस्टों के द्वारा बेहतर सुविधा दी जाएगी। हमारे यहाँ की मुख्य सुविधा में हाइड्रा फेशियल और कार्बन लेजर फेशियल किया जाता है, जिसमें चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए यह कार्य होते हैं। गामी और सुधीर गामी की बेटी हूँ। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है दरभंगा बिहार के लिए। हमने दरभंगा का खुद का इस शहर का एक लग्जरी ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून के नाम से है। इस सैलून से हम दरभंगा और दरभंगा में रहने वाले हर इंसान को लग्जरी ब्यूटी सर्विसेज अंडर वन रूफ देना चाहते हैं। एक छत के नीचे आपको ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज जो आज मेट्रो सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अवेलेबल है, आज आपको दरभंगा शहर में भी मिलेंगे। बेता चौक लहरियासराय ऑपोजिट P&P इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो आजकल शहरों में जो चलन है 3D मेकअप का, HD मेकअप का, हमारे पास जितने भी वर्कर्स हमारे साथ ब्यूटी बॉक्स में काम कर रहे हैं वो सारे बाहर शहरों से आए हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ट्रेंड हैं, तो वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। ये हमारा इंडेवर था, हमारी कोशिश थी कि इन ट्रेंड इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को हम, स्टाफ को हम दरभंगा लाएं, ताकि अगेन दरभंगा में आपको हाई क्वालिटी सर्विसेज मिल सके। ये उद्घाटन गामी परिवार को हर कोई जानता है, बेता चौक में गामी परिवार है। हम सब मेरी मदर ने इस उम्र में ये एक कोशिश शुरुआत की है। वो पहले बोर हो रही थी, लेकिन फिर